बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं लेकर आया हूँ ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों नफ्स की सख्ती का मसला है, नफ्स में सख्ती कम है। इसके ऊपर पहले मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे तला मैंने बताए हैं, बहुत सारे लेप ऐसे मैंने बताए हैं जो आपके नफ्स की सख्ती को बहाल कर सकते हैं। नफ्स की जो नाड़ें डैमेज हो गई हैं हाथ के इस्तेमाल से या कसरते जमा के करने से या किसी भी और रीज़न की वजह से जो नफ्स में डैमेज हो गया, नफ्स में टेढ़ापन पैदा हो गया है, वो उसके के लिए बहुत सारे तला मैंने बनाए हैं। और ये भी ख़ास तौर पर मैं एक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़। ये भी एक पेस्ट है, इसको तला तो नहीं बोलेंगे हम, ये भी एक पेस्ट बन जाएगा, एक लेप बन जाएगा, एक क्रीम बन जाएगी। वो आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको जो तला इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो तेल इस्तेमाल करने पड़ते हैं, वो बनाने तो थोड़े से आसान होते हैं मगर उनको लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जो चीज़ें कुश्ता ज़ात में आ जाती हैं वो चीज़ें बनानी मुश्किल होती हैं मगर उनका इस्तेमाल थोड़ा करना पड़ता है। ये आज का नुस्खा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें भी जो चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा ये इस्तेमाल आपको थोड़े दिन ही करनी पड़ेगी, लेकिन इसको बनाने में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है। बस ये मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप एक बार इसको बना लेंगे तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी नहायत ही आसान है और इस्तेमाल भी कम ही करनी पड़ेगी। ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको ये इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। चीज़ें आप नोट कर लें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ उसके में कौन कौन सी चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है और तरीका इस्तेमाल इसका क्या है वो ख़ास तौर पर समझ लें, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ है वो तरीका है बनाने का है। इसमें किसको बनाने में अगर थोड़ी सी भी आप गलती करेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि आपको उल्टा इसका नुकसान हो जाएगा। तो करना आपने क्या कि इसमें जो चीज़ें हैं वो आप नोट कर लें। नंबर 1 पे इसमें लेना है मीठा सोडा, मीठा सोडा लेना। नंबर 2 पे आपने लेना है संबल फार। संबल फार और मीठा सोडा सेम वजन लेना। अगर आप संबल फार 2 तोला या 3 तोला, अगर मैं जो नुस्खा बनाता हूँ आप लोगों को जो दे रहा हूँ वो आपने बनाना है कि 3 तोला आपने संबल फार ले लेना है, 3 तोला ही आपने सोडा ले लेना है। अगर इससे ज़्यादा इससे कम बनाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। 3 तोला संबल फार, 3 तोला ही मीठा सोडा ले लेना है। इन दोनों को आपने करना क्या है कि एक जगह पे इकट्ठा करके संबल फार जो आपको मिलेगा वो एक पत्थर नमा होता है, पत्थर मिलेगा आपको एक पत्थर की शक्ल में। तो इन दोनों को आपने एक पानी में डाल के रख देना है। पानी इतना होना चाहिए कि पानी में डूब जाना चाहिए। किसी दूसरे बर्तन में, जो ऐसी बर्तन में डालें जिसको आप बाद में आग के ऊपर भी रख सके, ऐसे बर्तन वगैरह में, ऐसे पतीले में इसको डालें। तो इसको डाल के आपने थोड़ी देर के लिए रख देना है, 10 से 15 मिनट ऐसे ही पड़ा रहे। उसके बाद आपने उस पतीले को आग के ऊपर रख देना है, हल्की आंच के ऊपर, हल्की आंच नीचे उसके जला देनी है, आग के ऊपर रख देना है और उसको इतनी देर तक पकने देना है जब तक पानी सारा जल ना जाए। जब आप देखो कि पानी सारा जल गया है और उसके नीचे पानी सारा जल गया, बाद में आप देखो कि आपको नीचे पानी खत्म होने के बाद आपको तेल नजर आएगा, ऑयल नजर आएगा, आपको रोगन नजर आएगा। वो जब आपको नजर आए कि अब तेल निकल आया है, उसका संबल फार का जो तेल है वो बन गया है, वो बिल्कुल थोड़ा सा निकलेगा। 3 तोला अगर आप लेते हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा सा निकलेगा, वो अपने निकाल के उसको सेव करके रख लेना है। उसके बाद जो चीजें हैं वो भी नोट कर लें, जो उसके बाद की चीजें इस्तेमाल करनी है। उसके बाद आपने लेना है नीला थोथा, उसे नीला थोथा भी बोलते हैं, नीला तोता भी बोलते हैं। वो ले लेना है आपने, वो स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, नीला थोथा, इसको नीला थोथा बोलते हैं। ये ले लेना आपने 6 माछे, जिसको आपने पीस लेना है। और 1 तोला आपने लेना है लौंग और 1 तोला आपने लेने हैं बेहर बूटी। 6 माछे आपने लेना है नीला थोथा, 1 तोला लेना है आपने लौंग और 1 तोला लेना है बेहर बूटी। इन तीनों को आपने पीस लेना है। पीस के आपने इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद आपने करना क्या है कि जो आपने वो रोगन बनाया था संबल फार का, वो रोगन आपने लेके इसके अंदर डाल देना है। वो रोगन इसके अंदर डाल के और ऊपर से आपने वैसलीन ले लेनी है, कोई भी वैसलीन जो हम गर्मियों में सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं खुश्की वगैरह के लिए, फटे हुए हाथों में या पाँव में लगाते हैं, वो कोई भी एक वैसलीन लेके वो आपने इसके अंदर डाल लेनी है। इतनी मकदार उसकी इसके अंदर डालनी है कि वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, एक लेप सा बन जाए। जब देखा कि एक लेप सा बन गया तो उसके बाद आपने उसको खरल करना है। खरल करने से मुराद आपने इसको रगड़ाई करनी है, कम से कम 2 से 3 घंटे तक आपने इसको लगातार रगड़ना है। इतनी देर रगड़ने की क्या वजह है
पहले भी मैंने कुश्ता आपको बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि उसको ज़्यादा देर के लिए रगड़ना पड़ेगा। तो लोगों ने पूछा कि इसको इतनी देर रगड़ने की क्या ज़रूरत है, जब वो पाउडर बांध जाए तो उसको इस्तेमाल कर लें। ये कुश्ता ज़्यादा जो होते हैं ये जहर होते हैं दरअसल। ये सुंबल फार जो है, जो नीला तोता जो जहर ही है, इनका जहर जो है जो मारना पड़ता है इनको, इसलिए इतनी देर तक रगड़ना पड़ता है। इसको जितनी ज़्यादा देर रगड़ोगे उतना ही इसका जो जहर है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और ये आपका नुस्खा जो बहुत अच्छे से तैयार होगा। तो इसको आपने रगड़ना है। रगड़ने के बाद आपने इसका जितनी 3 से 4 घंटे इसको रगड़े अच्छे से, इसका जहर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाद में इसका जो एक पेस्ट बनेगा, जो क्रीम सी बनेगी, वो आप इसको सेव करके रख लें। लगाने का तरीका इसका क्या है कि नफ्स के ऊपर आपने रात को किसी भी एक टाइम पे लगा लें, या दिन में अगर आपके पास टाइम है तो लगा लें। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं लगाना, 2 से 3 घंटे के लिए लगा के रखना है। इसको आपने लगाना क्या है, इसने आपने सिर्फ सेंटर में इसके लगाना है और साइडों पे लगाना है। इसके नीचे नहीं लगाना और इसके बिल्कुल आगे और बिल्कुल पीछे नहीं लगाना है, सिर्फ सेंटर में इसको लगाना है आपने। इसका अच्छे से लेप कर लें, हल्का हल्का सा लेप करके। ऊपर से आप इसको शॉपर वगैरह लगा दें, या आपके पास कोई और ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर लगाने से, या कोई पत्ता, पान का पत्ता ऊपर रख लें बेशक, जो इसके अंदर से लगाने से वो लेप जो है बाहर ना आए। उसको ऊपर से अगर आप कपड़ा लगा दें तो उसको 2 घंटे 3 घंटे आप रखें, उसके बाद आप इसको उतार दें। अगर शुरू में आपका जलन वगैरह होती है तो आप जल्दी उतार दें। अगर जलन नहीं होती 2 घंटे 3 घंटे रखें इसको, उसके बाद आप इसको साफ कर सकते हैं। अगर कुछ लोगों के दाने निकल आते हैं, कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, कुछ ताज़ाद जो होते हैं उनके दाने निकल आते हैं। दाने निकल आते हैं तो उसका भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके ऊपर आप क्या करें, मक्खन लगा लें, देसी घी लगा लें, कोई भी ऐसी चीज़ 2 दिन 3 दिन लगाएं, आपके वो दाने भी ठीक हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इसमें आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती, बनाने का तरीका समझ नहीं आता, या इसकी मकदार किसी चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं इसका जवाब दूंगा आपको। और जो भी चीज़ आपकी समझ में नहीं आएगी उसकी मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए।